गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आज हमारी एक और ब्रांड वीडियो के साथ इस वीडियो में आपके साथ एसएससी 2 बायोलॉजी गैस पेपर शेयर करने वाला हूँ और इंशाल्लाह 100% आपका पेपर इसी में से ही बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10 जो कि है गैसियस एक्सचेंज। इसमें हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों हम आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहले जो शॉर्ट हमारे पास है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस साथ थोड़ी डायग्राम है वो भी आपने कर लेनी है। और दूसरा है वाई टोबैको इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर है वाई वेट सॉइल कैन बी डेंजरस टू प्लांट्स। वाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। ये जो कंपैरिजन वाला है और ये दो रीजनिंग वाले हैं वाई वाले, ये तीनों आपने लाजमी कर लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये कंपैरिजन जो है ये अक्सर टेबल फॉर्म में आ जाता है पेपर में, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास लॉन्ग होने वाला है वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाले लॉन्ग में से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट होगा वाई कार्निवोर्स प्लांट प्रे ऑन इंसेक्ट्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस और डायग्राम ऑफ किडनी विद फंक्शंस ऑफ लेबल्ड पार्ट्स। ये कभी बार डायग्राम आ जाती है जिसमें आपको पार्ट्स लेबल करने होते हैं और उनके फंक्शंस लिखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा काजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स एंड इट्स ट्रीटमेंट्स। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ किडनी और हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये जो है ना ये यूरिन फॉर्मेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये आपका आ सकता है लॉन्ग, ठीक है। और ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी फेलियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी ये लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट इनमें से ज़्यादा बनता है, कोई एक इनमें से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्ट है वो है कंपेयर नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको ये आना चाहिए, ये कंपैरिजन में आती है पेपर में, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम्स। डायग्राम्स आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। ये आपके पास एक वो होता है कि आप अगर डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं ना, अक्सर एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को देखता भी नहीं है, वो सीधा उस डायग्राम का देख लेता है। अगर डायग्राम आपकी सही बनी हुई है तो वो कभी बार क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं है। तो डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है, इससे पेपर काफ़ी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन और इसकी एग्जाम्पल भी आपने देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसके आपने एक्सरसाइज आपने हर एक चैप्टर की फुल कर लेनी है, क्योंकि एक्सरसाइज का कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपने फुल कर लेनी है हर एक चैप्टर की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और लॉन्ग में आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये जो है लॉन्ग जो डिफेक्ट्स ऑफ आई ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। अगर शॉर्ट में आ गया तो इसे आपने थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेना है और डायग्राम भी साथ बना लें तो अच्छा है। और लेकिन लॉन्ग में तो बनानी वो तो ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स अलॉन्ग विद देयर हार्मोन्स एंड फंक्शंस। ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए शॉर्ट और लॉन्ग ये पूरा जो है ना ये तीनों के लिए एक चीज़ काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट। और ये आपने फुल चैप्टर कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी मज़े का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी छोटा चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे बड़ी बात कि इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से हमारे पास शॉर्ट भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं, तो इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर इस बार हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। इसमें हमारे पास है हाउ पैर्थेनोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी शॉर्ट, ठीक है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे रिप्रोडक्शन चैप्टर ये फुली इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। फिर इसके बाद है अडॉप्टेशंस इन स्ट्रक्चर ऑफ विंड पोलिनेटेड एंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। ये जो आपके पास एक टेबल है वहाँ पर, ये आपने देख लेना, ये वो उस टेबल में से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपने टेबल लाजमी कर लेना। वो टेबल एक ना एक लाजमी आता है, मेरी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ये भी करना है, ठीक है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमारे पास जो शॉर्ट है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन और डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, पहले ही मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर की नहीं छोड़नी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद पुनेट स्क्वायर। अच्छा, इस अक्सर बच्चे इस पुनेट स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं। पुनेट स्क्वायर जो साथ वो जो स्क्वायर से बना हुआ है ना, इसमें क्रॉस कराया होता है उन्होंने, ये वो स्क्वायर का नाम है, पुनेट स्क्वायर से कहते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, ये लॉन्ग में ऑलमोस्ट 80% चांस है कि आपके ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट।
इसमें हमारे पास वेरियस इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, जो सिम्बायोसिस वगैरह जो कि इंटरेक्शंस हैं वो आपको सारा आने चाहिए, शॉर्ट में आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, ये एक टेबल है, वहाँ पर ये आपने करना है अच्छी तरह, ये डिफरेंस आती है, ठीक है। और एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी ही करनी है। तो ज़्यादा हमारे पास लॉन्ग में है कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, इनमें से भी अक्सर एक पूछा जाता है पेपर में, ये भी आपका तकरीबन 60 to 70% चांस होते हैं ये वाला लॉन्ग पेपर में आए, इनमें से एक आता है, दोनों नहीं आते एक साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चैप्टर 17 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्ट है वो है राइट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, और एक्सरसाइज आपने इसकी कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको दोनों आनी चाहिए, और नीचे इसमें कोई एक फ्लो चार्ट सी है छोटी सी, वो आपने कर लेनी है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ जीन इज ट्रांसप्लांटेड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी, जो कि अगेन एक शॉर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चैप्टर की बिगिनिंग पर एक टेबल है आपके पास, वो आपने लाजमी करना है, वो करना ही करना है बस, वो नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आना चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट आर एडिक्टिव ड्रग्स, राइट देयर टाइप्स एंड इफेक्ट्स, ये हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। और गिव एन अकाउंट ऑन एंटीबायोटिक्स, ये लास्ट टाइम आ चुका है पेपर में ये वाला, गिव एन अकाउंट ऑन एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं सब चैप्टर्स के। उम्मीद